नमस्कार और स्वागत है हमारी विशेष श्रृंखला नवरात्रि 2025 भारत की दिव्य परंपराएं में। नवरात्रि की 9 रातों में पूरे भारत में भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। आने वाले 9 दिनों में हम नवरात्रि की आध्यात्मिक गहराई और भारत में मनाए जाने वाले विविध उत्सवों को जानेंगे। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 रातें मां शक्ति की उपासना को समर्पित होती हैं। यह भक्ति, प्रार्थना और उत्सव का समय है। यह वह काल है जब सत्य की असत्य पर, प्रकाश की अंधकार पर और ज्ञान की अज्ञान पर विजय होती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा होती है। ये सभी स्वरूप मिलकर नवदुर्गा कहलाते हैं। पहले दिन की शैलपुत्री, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, और 9वें दिन की सिद्धिदात्री, जो ज्ञान और सिद्धियों की दात्री हैं। नवदुर्गा की यह यात्रा पवित्रता से लेकर मोक्ष तक की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। दिन 1, शैलपुत्री। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। वे हिमालय की पुत्री हैं, नंदी बैल पर सवार, त्रिशूल और कमल लिए हुए। वे शक्ति, पवित्रता और साधना की आधारशिला हैं। दिन 2, ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। हाथ में जपमाला और कमंडल, नंगे पांव तपस्विनी। वे तपस्या, भक्ति और धैर्य की प्रतीक हैं। दिन 3, चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। माथे पर अर्धचंद्र, सिंह पर सवार। वे साहस, निर्भयता और शांति का प्रतीक हैं। दिन 4, कुष्मांडा। चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना होती है। कहा जाता है कि उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। वे स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करती हैं। दिन 5, स्कंद माता। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। वे मातृत्व, करुणा और निष्काम प्रेम की प्रतीक हैं। दिन 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। आर्षि कात्यायन की पुत्री और महिषासुर मर्दिनी। वे साहस और धर्मनिष्ठा का प्रतीक हैं। दिन 7, कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि का पूजन होता है। उनका उग्र रूप अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करता है। वे भक्तों को भय से मुक्त करती हैं। दिन 8, महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। वे चांद जैसी उज्ज्वल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। वे पवित्रता, क्षमा और शांति की प्रतीक हैं। दिन 9, सिद्धिदात्री। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे भक्तों को ज्ञान, सिद्धियां और दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन का संदेश है। यह हमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की याद दिलाती है। उपवास से अनुशासन, प्रार्थना से भक्ति और उत्सव से आनंद की अनुभूति होती है। भारत भर के उत्सव। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अपनी अनोखी छवि में दिखती है। गुजरात में गरबा और डांडियां, बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा, तमिलनाडु में सुंदर गोलू सजावट, हिमाचल में कुल्लू दशहरा, कर्नाटक में मैसूर का राजसी उत्सव और उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन। गुजरात में रातें रंगीन गरबा और डांडिया से जीवंत हो उठती हैं। भक्त मंडल बनाकर नृत्य करते हैं, जीवन और ऊर्जा का उत्सव मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। विशाल प्रतिमाएं, भव्य पंडाल, संगीत और नृत्य, सब मां की विजय का उत्सव है। तमिलनाडु में घरों में गोलू सजाया जाता है। मिट्टी की गुड़ियों से सजे सुंदर सीढ़ीनुमा प्रदर्शन। ये गुड़ियाओं देवी देवताओं और भारतीय परंपराओं की कहानियां सुनाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा जुलूस और लोक नृत्यों से मनाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर महल दीपों से जगमगाता है और शाही शोभा यात्रा निकलती है। वाराणसी में नवरात्रि का संगम रामलीला और गंगा घाटों पर विशेष अनुष्ठानों के साथ होता है। ये गहन भक्ति और सामूहिक उत्सव का समय है। आधुनिक महत्व। आज की व्यस्त दुनिया में नवरात्रि हमें ठहरने की याद दिलाती है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, प्रार्थना मन को निर्मल बनाती है और उत्सव हमें समाज से जोड़ते हैं। यह आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक आनंद दोनों का संगम है। नवदुर्गा के 9 स्वरूप जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है। शक्ति और भक्ति से लेकर साहस, करुणा, रक्षा और अंततः ज्ञान तक।
यह हमारी नवरात्रि यात्रा की शुरुआत है। आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक देवी स्वरूप और भारत की परंपराओं को विस्तार से जानेंगे। जुड़े रहिए और कहिए जय माता दी।